हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक चोय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसकी शुरुआत करने वाला हूँ मैं सवाल से, और इस सवाल का जवाब आपको देना है और कमेंट में दे सकते हो आप अगर चाहो तो। अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से सवाल करना और खुद ही उसका जवाब ढूंढना। आप मसीह में आए, किस कारण से आए थे? क्या मकसद है आपका मसीह में आने का? और उसके बाद आप लोगों ने अगर बपतिस्मा लिया है तो किस कारण से बपतिस्मा लिया था? मैं फिर सवाल रिपीट करने वाला हूँ। आप अगर मसीह में आए तो किस कारण से आए थे? कौन सी वजह थी मसीह में आने की? और उसके बाद अगर आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मा लेने का कारण क्या था? क्या जिस कारण से आपने बपतिस्मा लिया उस कारण को आप जानते हो? क्या वो कारण आपके जीवन में पूरा हो रहा है? उस कारण को पूरा करने वाला ना तो कोई सेवक है, ना कोई पास्टर है, और ना ही मंडली के लोग हैं, मतलब कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन उस कारण को पूरा करना है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो कौन सा वो कारण, किस कारण से आपने बपतिस्मा लिया, ये सारी बात आपको याद करनी है और फिर खुद को देखना है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। आज ज़्यादातर जितने भी लोग मसीह के पास आए, तो हर एक इंसान जितने लोग मसीह के पास आए तो खुशी के साथ कोई भी मसीह के पास नहीं आया। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख था, कोई ना कोई समस्या थी, कोई ना कोई उसके जीवन में भयानक सी बीमारी हो सकती है, उसके ऊपर कर्ज हो सकता है, उसके जीवन में अशांति हो सकती है, और भी ढेर सारी मुश्किलें उस इंसान के जीवन में हो सकती हैं। लेकिन जब उसको पता चला मसीह के बारे में तो वो मसीह के पास आया और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम कर दिया। लेकिन जो काम हुआ, ये जो चंगाई हुई, ये जो आशीष मिली आपको, या जो भी हुआ आपके जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का है। जी हाँ, चंगाई 2 दिन की है, छुटकारा 2 दिन का है, आशीष 2 दिन की है, शांति 2 दिन की है, 2 दिन की। लेकिन तीसरे दिन वो क्या करोगे तब? 2 दिन की चंगाई ले ली, 2 दिन की आशीष ले ली, 2 दिन का छुटकारा मिल गया आपको, 2 दिन के लिए शांति मिल गई आपकी, 2 दिन के लिए आपका कर्ज आपके ऊपर से उतर गया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा के साथ ये सब कुछ आपके जीवन में हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। तो अब तीसरे दिन आप क्या करोगे? और तीसरे दिन आपको क्या करना चाहिए? आज इंसान इस संसार में, इस धरती के ऊपर, चाहे वो मसीह में है, चाहे वो सेवक है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो विश्वासी है, ज़्यादातर लोग जो जीवन जी रहे हैं ना इस संसार में, मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन के लिए इंसान भूल चुका है। तीसरा दिन इंसान भूल चुका है। जबकि आपको, मुझको, हम सभी मसीही लोगों को और भी दूसरे लोगों को जीवन जीना है तो किस दिन के लिए जीना चाहिए? तीसरे दिन के लिए जीना चाहिए। तो तीसरा दिन है क्या? तीसरे दिन क्या होने वाला है आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो बस आप जान लो, आप जान लो। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, निर्गमन उसका 19 अध्याय। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि मूसा जब इजराइल प्रजा को गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया
तो मूसा सिनाई के पर्वत के ऊपर परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए चला गया और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा नीचे जा, उन लोगों से बात कर। और बात क्या कर, मैं बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए। निर्गमन उसका 19 अध्याय, कूच 19 अध्याय, और उसके पढ़ूंगा मैं वचन से 9 वचन से। अगर आप चाहो तो शुरुआत से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। 9 और 10 वचन पढ़ूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वह लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वह अपने वस्त्र धो लें। अभी देखो, यहोवा परमेश्वर ने बोला, मूसा जाकर लोगों को बोल कि वो आज और कल खुद को क्या करें, पवित्र करें। खुद को क्या करें, वो साफ करें और अपने वस्त्र धो लें। कितने दिन के लिए? आज और कल, मतलब 2 दिन के लिए। उनके पास 2 दिन का समय है। तो इन 2 दिनों में क्या करना है? इंसान को चंगाई लेनी है, परमेश्वर की आशीष लेनी है, और साथ में क्या करना है? इंसान को खुद को पवित्र करना है, खुद के वस्त्र धो लेने हैं। ऐसा बाइबल में परमेश्वर ने मूसा से कहा। तो क्यों कहा? 11 वचन में लिखा है, और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। देखो, तीसरे दिन तक उनको तैयार होना है। तो 2 दिन, आज क्या करते थे? 2 दिन इंसान आशीष लेता है, चंगाई लेता है, छुटकारा लेता है, परमेश्वर से और भी बहुत कुछ ले रहा है, लेकिन 2 दिन के लिए इंसान जीवन जी रहा है। लेकिन तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन मतलब कि परमेश्वर ने क्या बोला है कि तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ। तो तीसरा दिन के लिए इंसान, बहुत कम लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं। तो 2 दिन के लिए तो इंसान सभी लोग हैं। आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, परमेश्वर से ढेर सारे और भी इंसान को काम हैं जो इंसान ले रहा है। उनको कर्ज से आज़ादी चाहिए, जीवन से अशांति दूर हो जाए। ये सिर्फ 2 दिन की बात है। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बोला? तीसरे दिन के लिए तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? और लिखा है, और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर क्या है? तीसरे दिन सीनै के पर्वत पर उतर आएंगे। मतलब लोगों को मिलने के लिए आने वाले हैं। अपने लोगों को। किन लोगों को? जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, और जो लोग पवित्र हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों से प्रभु यीशु वो मिलने के लिए आने वाले हैं। तो सोचो, आपके पास आशीष आ गई, चंगाई आ गया, छुटकारा आ गई, कर्ज से आज़ादी मिल गई, और भी आपकी गरीबी के श्राप टूट गए, सब कुछ। ये 2 दिन की बात है। तो तीसरा दिन वो तो आने वाला है। और तीसरे दिन होने वाला क्या है? क्या किसी को चंगाई मिलेगी? क्या किसी को छुटकारा मिलेगा? क्या किसी का भूत प्रेत निकलेगा? क्या किसी को आशीष मिलने वाली है? क्या किसी का वीज़ा लगने वाला है? क्या किसी को घर, ज़मीन, प्लॉट ऐसा कुछ मिलने वाला है? नहीं। तीसरे दिन तो प्रभु यीशु आने वाले हैं। तीसरे दिन प्रभु यीशु से अपने लोगों को मिलने के लिए आने वाले हैं। तो क्या ऐसी वस्तुएं लेकर इंसान प्रभु यीशु के पास जाएगा? क्या चंगाई लेकर, छुटकारा लेकर, आशीष लेकर जाएगा? अरे चंगाई 2 दिन की है। तो इन 2 दिनों में तो आपको क्या करना है? चंगे होकर परमेश्वर के लिए पवित्र होना है, अपने वस्त्र को धो लेना है, ताकि जब प्रभु यीशु आए तो कोई भी अशुद्धता, कोई भी नंगापन आपका परमेश्वर के सामने ना हो। और एक वचन में ऐसा लिखा है, अगर आप वचन पढ़ो, 2 राजा 20 अध्याय, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था, एक राजा था हिजकिय्याह, जो बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। लेकिन उसके पास परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को, मतलब यशायाह नबी को भेज दिया कि जा उसको ऐसा बोल कि अपनी जिम्मेवारी अपने घराने के ऊपर डाल दे, क्योंकि तू मरने वाला है। अब ये बात जब परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता यशायाह ने बोल दी, तो उस राजा ने, हिजकिय्याह राजा ने यशायाह का कुछ नहीं बोला। यशायाह ये बात बोलकर निकल गया। और उसके बाद
उसी राजा ने क्या किया, अपना मुंह दीवार की ओर किया और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना शुरू कर दी। परमेश्वर से उसने अपनी जो उसकी पर्सनल जीवन था, जैसा उसका जीवन था, उस जीवन के बारे में परमेश्वर से बातें की और उसने बाइबल में लिखा है, वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा राजा 20 अध्याय उसके 5 वचन से। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अभी देखो परमेश्वर ने अपने दास जिसाया से बात की, जिसाया ऐसा कर, वापस चला जा, राजा हिजकिय्याह के पास चला जा और उसको बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो कहाँ जा सकेगा? यहोवा के भवन में। यहोवा का भवन मतलब परमेश्वर का स्वर्ग राज्य। तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएगा। कब? परसों, मतलब आज का दिन और कल का दिन तो प्रभु यीशु चंगा कर रहे हैं, तो परसों मतलब आज और कल 2 दिन को छोड़कर परसों क्या है? परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। एक बार फिर पढ़ूंगा, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मतलब परसों जाना है तुझे। तो उसके पहले तो चंगाई है, उसके पहले आशीष है, उसके पहले छुटकारा है, सब कुछ उसके पहले है। 2 दिन इसी काम के लिए हैं, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए। कर्जे से आज़ाद हो जाओ, साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, वस्त्र पहन लो, वस्त्र की चौकसी करो। ये सारी बातें कब करनी है? 2 दिन में करनी है। 2 दिन के लिए ये 2 बातें हैं। ये बातें जितनी भी हैं 2 दिन की हैं, लेकिन तीसरे दिन तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तीसरे दिन तो प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ जाएंगे। तब अगर कोई बोले प्रभु मुझे तो अभी शुद्ध होना है, प्रभु अभी मुझे वस्त्र पहनने हैं, प्रभु अभी मुझे तो पवित्र होना है, तो तीसरे दिन कुछ नहीं होने वाला। तीसरे दिन तो डायरेक्ट प्रभु यीशु बादलों के ऊपर आ जाएंगे अपने लोगों को मिलने के लिए। तीसरे दिन तो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ वो बादलों के ऊपर आने वाले हैं। तो देखो 2 दिन हैं चंगाई के लिए। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 31 वचन से पढ़ूंगा। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, जहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। तो देखो कुछ फरीसी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, यहाँ से निकल कर भाग जाओ, क्योंकि हेरोदेस राजा वो आपको ख़त्म कर देना चाहता है। और 32 वचन में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारी को चंगा करता हूँ। देख मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ। देखो प्रभु यीशु ने बोला आज और कल, मतलब 2 दिन। 2 दिन मैं लोगों को चंगाई देता हूँ, 2 दिन लोगों के लिए मैं छुटकारे का कारण हूँ, 2 दिन मैं आशीष का कारण हूँ, 2 दिन में मैं लोगों के जीवन से अशांति निकाल कर उनको शांति देता हूँ। 2 दिन उन लोगों के लिए शुद्ध होने के दिन है, पवित्र होने का दिन है, अपने वस्त्र पहनने का दिन है 2 दिन के लिए। तो तीसरे दिन के बारे में क्या लिखा है? और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा, मतलब तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। संपूर्ण बोले तो मैं अपनी महिमा में आऊँगा। प्रभु यीशु ने जब ये बात बोली थी तब प्रभु यीशु मसीह क्या थे? वो इंसान बनकर आए थे, और इंसान मतलब इसी शरीर में प्रभु यीशु ने यही बोला कि मैं 2 दिन के लिए ये काम करता हूँ, दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, बीमारों को चंगा करता हूँ, और भी जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं आज भी। तो तीसरे दिन प्रभु यीशु ने बोला मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। तीसरे दिन के लिए प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं अपनी पहली वाली महिमा में आ जाऊँगा, जैसा प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोला था, हे पिता मुझ में वो महिमा जो मैंने आपके साथ रखी थी। तो जिस महिमा को प्रभु यीशु छोड़ कर आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस महिमा की बात करते हैं कि तीसरे दिन मैं उस महिमा में आ जाऊँगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं, और वो तीसरे दिन खुद परमेश्वर के रूप में इंसान के पास आने वाले हैं। तो देखो आज इंसान 2 दिन के लिए जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा? जी हाँ, 2 दिन के लिए जीवन जी रहा है। चंगाई भी, छुटकारा भी, आशीष भी, चमत्कार भी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इंसान, बड़े बड़े सेवक लोग
बड़े बड़े विश्वासी लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जीवन जी रहे हैं। तो तीसरे दिन के लिए जीवन जीना इंसान को वो तो याद ही नहीं है। पवित्रता में जीवन जीना वो याद नहीं है। आज्ञाकारी में जीवन जीना वो याद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं उसके लिए तैयार रहना वो याद नहीं है। तो आज भी लोग किस तरफ भाग रहे हैं? तो ऐसे ही भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे, आशीष के पीछे, छुटकारे के पीछे, वीज़ा के पीछे, बच्चों के पीछे, और भी मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला मिले, मेरा वीज़ा लग जाए, बहुत कुछ है। तो कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो जब इंसान ने बपतिस्मा लिया था तो क्या बपतिस्मा आपने बीमारी की वजह से लिया था? क्या बपतिस्मा आपने विदेश जाने की वजह से लिया था? क्या आपने बपतिस्मा गरीबी से आज़ाद होने की वजह से लिया था? तो क्या बपतिस्मा आपने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने की वजह से लिया था? तो बाइबल में तो कहीं पर लिखा ही नहीं कि आपको बपतिस्मा इस बात के लिए लेना है। तो बपतिस्मा के बारे में ऐसा लिखा है कि इंसान सच्चा पश्चाताप करें तो अपने पापों की माफ़ी के लिए वो बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा किस बात के लिए है? वो तो पापों की क्षमा के लिए है। और जब इंसान बपतिस्मा वचन के अनुसार ले लेता है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही बपतिस्मा लेता है, तो वो क्या करता है? पाप की क्षमा से, मतलब पापों की जो उसके ऊपर दंड है, पाप का दंड है, उससे वो आज़ाद हो जाता है। उसके सारे पाप उसको क्षमा हो जाते हैं। अब उसको कैसे जीवन जीना चाहिए? पाप के बिना जीवन जीना है, पाप रहित जीवन जीना है। तो क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? और पाप के बिना जीवन जीना, पाप रहित जीवन जीना, और ये है तीसरे दिन के लिए तैयारी। चंगाई, आशीष, छुटकारा, दुष्टात्मा से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, इसके लिए बपतिस्मा है ही नहीं। अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह वैसे ही दे देते हैं। चंगाई, छुटकारा, आशीष तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे वैसे ही किसी को दे देते हैं। तो बपतिस्मा किसके लिए है? पापों की माफ़ी के लिए। बपतिस्मा किसके लिए है? उस तीसरे दिन के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आने वाले हैं। तो तीसरा दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन। तो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने मूसा को यही बोला था, जाकर लोगों को बोलो कि आज और कल अपने आप को पवित्र करो, अपने वस्त्र को धो लो, तीसरे दिन मैं आ रहा हूँ, सीने पर्वत पे आ रहा हूँ, मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो देखो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो? क्या आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाओगे? या फिर आप आशीष, छुटकारा, चंगाई, बरकत सभी कुछ आपको यहीं पर चाहिए? अरे ये तो 2 दिन की बात है। तो तीसरे दिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गए तो वहाँ पर उस दिन का कभी भी अंत नहीं, कभी अंत नहीं है उसके दिन का। 2 दिन तो ख़त्म हो जाएंगे, चंगाई, आशीष, छुटकारे के दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा दिन है, प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन है, तो वो देखो, वो दिन बहुत बड़ा दिन है। तो जब आपने बपतिस्मा लिया तो क्या ऐसे लिया? अगर आपने बपतिस्मा लिया है, वचन के अनुसार लिया है, तो क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो? तो आज और कल प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, मैं बीमारों को चंगा करता हूँ। आज और कल बाइबल में लिखा है कि इंसान का 1000 साल का वो प्रभु यीशु का एक दिन है। तो प्रभु यीशु मसीह को गए हुए ये अपनी जान देकर मुर्दों में से जिंदा हो गए प्रभु यीशु, और उस दिन से आज तक प्रभु यीशु मसीह को कितना समय हो गया? 2000 साल। तो इंसान के 2000 साल मतलब प्रभु यीशु के 2 दिन। 1000 साल मतलब 1 दिन, 2000 साल मतलब 2 दिन। तो 2 दिन मतलब प्रभु यीशु क्या करते हैं? चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ना तो लहू बहाएंगे अपना, ना अपनी प्राण देंगे, और ना ही प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगाई देंगे। तब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। तो 2 दिन चंगाई के हैं, 2 दिन के लिए मत जियो, 2 दिन के लिए जीना बंद कर दो। चंगाई, आशीष, छुटकारा सब कुछ तो ये वैसे प्रभु यीशु मसीह दे ही देंगे। तो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, तो उसको चंगाई बनाकर, छुटकारा बनाकर रखना वो इंसान के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह बार बार चंगाई की बात नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने बोला है, प्रभु यीशु ऐसा बोलते कि जो मैंने बोल दिया, जो मैंने चंगाई दे दी, वो तीसरे दिन तक चंगाई चलेगी आपकी। मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक वो चंगाई आपके जीवन में बनी रहेगी। जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है
वो छुटकारा, वो चंगाई तीसरे दिन तक आपके जीवन में बनी रहेगी, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है। तो क्या आप इस वचन को रिसीव कर रहे हो? क्या इस वचन के अनुसार आप तैयार हो? 2 दिन हैं, लेकिन दूसरा दिन कब ख़त्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा दिन कब शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन 2 दिनों को भूलते हुए चंगाई मिल गई तो ये चंगाई आपके प्रभु यीशु मसीह के आने तक चलती रहेगी। और भी जितना कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वो सब कुछ प्रभु यीशु के आने तक आपके जीवन में बना रहेगा। तो उसको बनाकर रखना, चंगाई हो, आशीष हो, जो भी है, सब कुछ वो आपके हाथ में है। इसलिए 2 दिन को छोड़ दो, सिर्फ 1 दिन के लिए जीना सीखो, 1 दिन के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप पाप रहित जीवन जी रहे हो, पवित्रता में जीवन जी रहे हो, तो आपको मुबारकबाद, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाओगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर आप तैयार नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो, तो आज आपके पास समय है। दूसरा दिन ख़त्म होने से पहले पहले आप तैयार हो जाओ, अपने वस्त्र धो लो, पवित्र बन जाओ, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तब आप उसके साथ स्वर्ग में जा सको। तो 2 दिन के पीछे मत भागो, चाहे कोई बड़ा पास्टर है, चाहे कोई छोटा पास्टर है, चाहे कोई विश्वासी है। 2 दिन के लिए मत जियो। जीना है तो उस दिन के लिए जियो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो क्या आप तैयार हो? इस वचन को समझ सको, इसको मान सको और इसके अनुसार जीवन जी सको। प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।